और दूसरा, जितने भी मेरे कैजुअल वर्कर्स हैं उन सभी से मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि जितने भी मेरे साथी कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस, इम्प्रेस्ड, लैंड ओनर्स, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के PHE, PDD, म्यूनसिपलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट, कैंपा, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, किसी भी डिपार्टमेंट से पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर यूटी में जितने भी मेरे कैजुअल वर्कर साथी हैं सभी तक ये मैसेज पहुंचे। और जो भी इस कन्वर्सेशन में कोई अपना कमेंट या सवाल पूछना चाहता है वो इसमें कमेंट करे। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि पवन जी आगे की क्या रणनीति है, किस प्रकार से इस जद्दोजहद को लेना है, कि सरकार हमारे इस मसले को ढील ढूंढ रवैये से देख रही है। उस लड़ी के माध्यम से लगभग दिन में 50 या 100 फोन कॉल्स आती हैं, 200 कॉल भी आती हैं। और दूसरा, फिजिकली मिल पाना या कोई मीटिंग का माहौल बन पाना, वो थोड़े बहुत सा अरसे से, लगभग 1.5 महीना 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है समय, फिजिकली मुलाकात नहीं हो पाई। उसी के माध्यम से मैंने अपने तमाम कैजुअल वर्कर साथियों से कन्वर्सेशन करने के लिए ये जो इस टेक्नोलॉजी लाइव फोन के माध्यम से अपने साथियों से मिलने का ये निर्णय लिया। सैयद इरफान जी, सर 12 बोचर इशू कब रिपोर्ट होगा? ये एक बार बहुत बड़ा इशू इस समय जो क्रिएट हुआ है कि 12 बोचर राइडर, और लगभग दिन में 51 कॉल्स भी आती हैं सिर्फ और सिर्फ 12 बोचर्स पे। राजकुमार जी कह रहे हैं स्ट्राइक कब करोगे? हाँ, और ऋषि हिलाल जी कह रहे हैं कि 12 वोचर इशू खत्म करवाओ। तो मैं इसी लड़ी में सबसे पहले ये 12 वोचर के राइडर पे बात कर रहा हूं कि 12 वोचर का जो राइडर है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि ये सरकार की तरफ से जो मार्च 2015 के बाद वर्कर्स लगे हैं उनके लिए तो फिलहाल ये राइडर है ही है। अदरवाइज ये जो 12 वोचर का सिर्फ PHE जल शक्ति में लगा तो हमारा वर्कर्स का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि PHE में वेजेस बहुत कम मिली है, जिस वजह से ये राइडर जो है, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 11 में, 12 में, 13 में, 14 में भी लगे हैं, 15 मार्च तक भी लगे हैं, लेकिन वेजेस ना मिलने के कारण जो है ये राइडर लगा हुआ है। क्योंकि वेजेस नहीं मिलती थी, साल में 2 बार या 3 बार मिलती, और उस वजह से ये एक मार्च 2015 तक हमारे साथियों के जो है, मार्च 2016 तक हमारे साथियों के जो 12 CV वोचर नहीं बन पाए। तो मैं अपने ये साथी जो 12 वोचर के बारे में सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उन तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से, एक साथी ने कहा कि इसको जल्दी हल करवाओ, हमारी तरफ से कहीं कोई ढील नहीं है। भले ही कोविड-19 का माहौल रहा, लेकिन जिस भी दौर तक, जिस भी कुर्सी तक हमारी ये बात पहुंच सकती थी, हमने पूरे जोर शोर के साथ पहुंचाई है। और बहुत जल्द ये भी मैं कह देना चाहता हूं कि बहुत जल्द ये राइडर जो है खत्म होगा। मार्च 2015 तक जितने भी वर्कर्स लगे होंगे, भले ही 1 CV वोचर होगा, उसकी भी हमारी पूरी जो है तालमेल चल रहा है। अभी 2-4 दिन पहले हमारी टीम जम्मू से, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी और उनके साथ 2-3 साथी और चीफ इंजीनियर साहब से भी मुलाकात हुई, और वहां पर भी ये जो इशू जो है पूरे जोर शोर से उठाया गया है, और चीफ साहब की तरफ से पूरा एश्योरेंस भी मिला है कि बहुत जल्द हम इसके हाई कमान तक बात पहुंचा रहे हैं, और बहुत जल्द जो है ये 12 वोचर का राइडर जो है
खत्म किया जाएगा। सैयद रियाज, सर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा? हाँ, शौकत चौधरी भी यही सवाल कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट कब लागू होगा। शौकत जी, मैं अक्सर हर एक बार जब भी मैं लाइव कन्वर्सेशन में जुड़ा हूं तो मैंने क्लियर कट मैसेज अपने साथियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। कोई भी ऐसा सवाल ना ही मैंने कोई मिक्स करके आपको बात बताई है, जो रियलिटी है वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास है। तो मैं दावे से कहता हूं कि बहुत जल्द जो है रेट हमारे इंक्रीज किए जाएंगे, रेट बढ़ाए जाएंगे। और जो हमारे साथी, कुछ एक साथी जो है वो घरों में बैठकर सिर्फ कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि खास तौर पर पीएचई जल शक्ति की बात करूं तो थोड़ा सा इतिहास में जरूर नजर डलवाऊंगा कि साल में 2 या 3 बार ही, 4 बार, इससे ज्यादा वेजेस नहीं आती थी। अब कम से कम जो है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं कहूंगा, खासतौर पर पीएचई जल शक्ति की बारे में, कि अब जो है मंथली प्रॉपर वेजेस जो है वो हर एक साथी तक पहुंच रही है। अभी मई महीने की वेजेस जो है हमने पूरा जद्दोजहद, पूरा प्रयास करके इस वेजेस को जो है वर्कर्स के अकाउंट में पहुंचाने के लिए कम से कम 7-8 तारीख तक जो है वर्कर्स के अकाउंट में वेजेस पहुंच गई। कहीं कोई साथी है, कहीं कोई डिवीजन रह गई हो तो वहां की लोकल लीडरशिप से भी हमारी बात हुई है, वहां के वर्कर्स के भी फोन आते हैं। तो मेरा उन सभी से अनुरोध है कि कहीं कोई अगर ढील ढूल रवैया ऑफिशियल तौर पे अपनाया जाता है तो वहां की जो लोकल लीडरशिप है हमारी, वो बात आला हाईकमान तक पहुंचाए। जो हमारी सेंटर टीम है, स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी हैं, हम हैं, दीपक जी हैं, हम तक पहुंचाए अगर किसी डिवीजन में ढील ढूल रवैया रहता है तो, और वहां के एक्शन से बात करके बहुत जल्द जो है वेजेस जो है वर्कर्स के अकाउंट पे पहुंचाई जाए। और दूसरा, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वेजेस जो है वो प्रॉपर मंथली हर एक डिपार्टमेंट, हर एक वर्कर्स को मिले। ये हमारा पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी में प्रयास है। और उसके बाद जो दूसरा इशू हमारे जो है, सबसे पहला हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी। रेगुलाइजेशन पॉलिसी की बात है तो जैसे ही ये माहौल, मैंने पहले भी कहा था लाइव कन्वर्सेशन में, और अब थोड़े माहौल में ढील मिलना शुरू हो गई है। 15 तारीख के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में हम जो पीएचई ऑल J&K ITI ट्रेंड सीपी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन हमारी है, उस एसोसिएशन की जितनी भी हमारी लीडरशिप है, सबसे पहले 15 के बाद जो लीडरशिप की मीटिंग रखी जाएगी, और उसके बाद जो है ऑल बाकी वाले डिपार्टमेंट से भी राब्ता रख के राब्ता कायम किया जाएगा। और अगर सरकार कहीं ढील ढूल रवैया अपनाती है तो बहुत जल्द एक जन सैलाब जो है वो रोडों पर देखने को मिलेगा सरकार को, और उसकी सारी जिम्मेवारी जो है डिपार्टमेंट्स के आला अधिकारी होंगे, या ब्यूरोक्रेसी होगी, या एलजी सरकार की होगी, ना कि कैजुअल वर्कर्स की। आज मेरा लाइव कन्वर्सेशन करने का माध्यम ही यही था कि अपने जितने भी साथी जो फोन कॉल या मैसेज करते हैं कि आगे की क्या रणनीति है, तो मैं इस वीडियो, इस लाइव में अपने उन तमाम साथियों तक, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, उन सभी तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमें जो लग रहा है कि सरकार की नीति कुछ ठीक नहीं है, अगर ऐसा ही ढीला ढूला रवैया अपनाया गया तो बहुत जल्द एक
आंदोलन जो है फिर से हमें करने के लिए मजबूर ना कर दे सरकार, और उसके लिए भी हम जो है कदम पीछे नहीं करेंगे। दूसरा, मैं अपने तमाम साथियों से जो सिर्फ यूनिटी का सिर्फ और सिर्फ फोन पे बोलते हैं कि यूनाइट हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, और एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आई कि कभी एक किसी एरिया के कोई साथी, सबसे पहले मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई साथी इसे मिसाल को अपने ऊपर मत ले कि किसे कहा गया है, मुझे कहा गया है। किसी एक संत ने, किसी एक भले मानस ने ये मिसाल दी थी कि कभी कुत्तों ने मशवरा कर लिया कि अब हम जो है यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और जो मिसाल हमारे ऊपर दी जाती है कि कुत्ते कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, उस मिसाल को काटेंगे, यूनाइट होके चलेंगे। तो ऊपर से जब चील उड़ रही थी तो उसने देखा कि कहीं ये कुत्ते यूनाइट हो गए तो उसके बाद ये मिसाल किस पे दी जाएगी। तो उन्होंने देखा कि देख तो लें कि ये कितने यूनाइट हुए हैं, कितने इकट्ठे हुए हैं। तो उसे अपनाने के लिए, उसे समझने के लिए उस चील ने क्या किया, जरा सा एक मांस का टुकड़ा डाल दिया। अब यूं ही वो मांस का टुकड़ा पड़ा तो कुत्तों ने एक दूसरे का वो बुरा हाल कर दिया, वो हाल कर दिया कि किसी ने किसी का कान खा लिया, किसी ने किसी का मुंह नोच लिया, किसी ने किसी की टांग खा ली। साथियों, वो मिसाल मुझे कहीं ना कहीं महसूस होती है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमें अपनी डिमांड्स के लिए इकट्ठा होना है, हमें अपनी डिमांड्स के लिए आगे चलना है, लेकिन जब हकीकत में देखा जाता है तो उसको फलां को, वो आगे माइक में क्यों बोल गया, वो प्रेसिडेंट बन गया, वो सेक्रेटरी बन गया, वो ये फलां बन गया, वो ढिमकाना बन गया, मैंने इसको गिराना है, मैंने उसको उठाना है। उस समय मैं ये दावे से कहता हूं कि पता नहीं कहां उनकी सोच रह जाती है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो अपने परिवार के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए है। 20-20 साल की सर्विस देने की जो हमारी जद्दोजहद जो है उसका हक लेने की है, ना कि प्रेसिडेंट, ना ही सेक्रेटरी, ना ही जनरल सेक्रेटरी बनने की कोई हमारी होड़ लगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ कमेंट में लिखते हैं कि यूनाइट टू विन, यूनाइट टू विन, यूनाइट टू विन। जब यूनाइट होने का समय आता है उस समय अपनी अपनी डफली, कोई किसी के पीछे चला जाता है, कोई किसी एक पॉलिटिकल स्टंट बन के रह चुके हैं। वो कहता है मैं फलानी पार्टी से हूं, मैं ढिमकानी पार्टी से हूं, मैं उस प्लेटफार्म पे चलूंगा, मैं फलानी एसोसिएशन का हूं, मैं फलाने विंग का हूं। मेरी उनसे अनुरोध है कि अगर 61,000 वर्कर जो है, लगभग जो है ऑल कैटेगरीज, ऑल डिपार्टमेंट से है, 61,000 की 61,000 आप अलग अलग विंग्स बना लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपनी जद्दोजहद को दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों को दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में ये सोचिए कि मैंने 20 साल दिए हैं, मैंने 15 साल दिए हैं, सबसे पहले एजिटेशन की बात आएगी तो मैं खड़ा हूंगा, सबसे पहले टूल टोन स्ट्राइक की बात आएगी तो मैं खड़ा हूंगा, सबसे पहले अगर 10 रुपए खर्चने की बात आएगी तो मैं आगे खड़ा हूंगा। ये जज्बात पैदा करने होंगे, ये जुनून पैदा करना होगा। साथियों, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, उसी लकड़ी से आप 5 लकड़ियां इकट्ठे कर लें, फिर उन्हें तोड़ना मुश्किल है। उसी प्रकार से जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ बातों तक ही महदूद रह जाते हैं कि यूनाइट टू विन, लेकिन जब यूनिटी ऑन द ग्राउंड होती है तो उस समय हम जो है एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। किसी भले मानस ने यह कहा है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए
टांग की बजाय हाथ खींचना शुरू करें। आओ, मैं अपने तमाम साथियों से ये अपील करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऑल जे&के कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है, ये तनवीर हुसैन जी का नहीं है, ये पवन जी का नहीं है, ये हर एक उस वर्कर्स का है जो अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आया है, जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आगे आया है। अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग एसोसिएशनें हैं। म्युनिसिपैलिटी से जो है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जिसके स्टेट प्रेसिडेंट लकी चिद्दा जी हैं, अमन मोमन जी हैं जनरल सेक्रेटरी, जो है दिन रात हर एक साथी के लिए, अपने एक एक साथी के लिए आगे निकले हैं। और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग हमारे साथी हैं। पीडीडी से हमारे शमशेर सिंह जी हैं, शबीर जी हैं, रियाज जी हैं, और बहुत सारे साथी हैं। मैं नाम लेने शुरू होऊंगा तो बहुत सारे साथियों के नाम हैं। मेरी बार बार यही गुजारिश रहेगी कि अगर इस बार बहुत सारे साथियों ने कमेंट किए हैं, हमें फोन किए हैं कि पवन जी स्ट्राइक की कॉल दो, पवन जी एजिटेशन का रुख अपनाओ, पवन जी टूल डाउन स्ट्राइक कर दो, पवन जी रोडों की ओर निकलो, मतलब बहुत सारे साथियों के कमेंट आते हैं। तो मैं अपने उन सभी साथियों से ये अपील करता हूं कि अब की बार कदम पीछे नहीं होना चाहिए। अगर 61,000 की फिगर है तो कम से कम 50,000 के करीब वर्कर्स, 20-25 हजार कश्मीर में, 20-25 हजार जम्मू में, दोनों तरफ जो है पूरी जम्मू की रोडें ब्लॉक हो, पूरी कश्मीर की रोडें ब्लॉक हो, और अगर नौबत पड़े तो अगर एलजी का घेराव करना पड़े तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो हर एक वर्कर्स। अगर 2 दिन भूखे प्यासे भी रहना पड़े उसके लिए भी जो कदम जो है पीछे ना करें। और मैंने दावा किया है और आज भी मैं इस लाइव कन्वर्सेशन में बोल रहा हूं कि अगर गोली खाने की नौबत आएगी तो सबसे पहले तनवीर हुसैन को गोली लगेगी, अगर दूसरी गोली आएगी तो पवन जी को दूसरी गोली लगेगी। उसके बाद जितने भी हमारी लीडरशिप है, चाहे कश्मीर से हमारे इमरान परे जी हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स और सीनियर साथी हैं, अगर डंडा खाने की नौबत आएगी तो सबसे पहले हम खाएंगे। कि किसी एक साथी को किसी प्रकार से जो है हानि नहीं पहुंचने दी जाएगी। जब तक हमारे दम में दम है, हमारी जान में जान है, तो एक एक साथी की हिफाजत की जाएगी। बस एक ही अपील है, एक ही रिक्वेस्ट है कि यूनाइट हो जाए। और जितने भी लीडर्स हैं, किसी भी एसोसिएशन से हैं, अगर वो कैजुअल वर्कर्स डेली वेजर्स हैं, तो मेरी उनसे भी अपील है कि भले ही आप अपनी जगह प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, आप रहें, लेकिन अगर कैजुअल वर्कर्स की बात है, अगर जद्दोजहद की बात है, तो उस समय एक प्लेटफार्म पे हमें एकत्रित होना बहुत जरूरी है। और एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर ही हम जो है इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और दूसरा, मैं एक ही बात अपील करूंगा बार बार कि 15 तारीख के बाद बहुत जल्द हम जो है 2-4 दिन में ही एक मीटिंग जो है सबसे पहले पीएचई जल शक्ति की रखेंगे, और उसके बाद जो है मीटिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा। उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी बहुत जल्द इसका ऐलान होगा। तो मैं बहुत सारी बातें अगर करने लगूंगा तो समय शायद 2 घंटे भी कम है, लेकिन आज का जो मेरा लाइव कन्वर्सेशन का एक ही माटो था कि अपने साथियों तक मैसेज पहुंचाना कि बहुत जल्द ऑल जे&के कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट एक बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए भी अग्रसर है। नौबत पड़ेगी तो चाहे एजिटेशन की बात होगी, चाहे टूल डाउन स्ट्राइक की होगी, या और भी कोई अगर रणनीति उठाने की जरूरत होगी, तो कदम पीछे नहीं किया जाएगा। मेरे सभी साथियों से यही अपील है कि बस यूनाइट हो जाएं और जीत हमारी होगी। ये मेरा आपसे वादा है। और जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि गोली खाने की बात होगी तो पहले हम खड़े होंगे, डंडा खाने की बात होगी तो पहले हम खड़े होंगे, नौकरी गंवाने की बात होगी तो पहले हम खड़े होंगे। ये मेरा हर एक साथी से वादा है। और बस अपील यही है कि यूनाइट रहें, इकट्ठे हो जाएं। और दूसरा, इस कोविड-19 के माहौल में जिस प्रकार से मैंने पहले अपने होम टाउन डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक
डिप्टी कमिश्नर जी को एक लेटर दिया कि हमारी जो वैक्सीनेशन है वो प्रायोरिटी बेस में की जाए, जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं हर एक डिपार्टमेंट से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन दी थी और कुछ एक आला अधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग एरिया में जो वैक्सीनेशन का दौर है वो पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो मेरी अपने तमाम कैजुअल वर्कर्स किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, उन सभी से अपील है, अनुरोध है कि वैक्सीनेशन जो है अपने जो नजदीक आपका जो सेंटर बना है वहां पर पहुंचकर जो है अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और जरूर करवाएं। अपने परिवार, मिसेज की, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सभी को जो है गाइड करके वैक्सीनेशन जो है करवाएं। इस वैक्सीनेशन में किसी भी तरह से कोई अफवाहों में ना पड़े। वैक्सीनेशन कंपलसरी है और बिल्कुल सेफ है। दूसरा, किसी भी तरह से ढील ढूल ना अपनाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी जो है उसका भी ध्यान रखें, पब्लिकली ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाएं, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और इन्हीं बातों से मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जो बातें आज मैंने कही हैं, अगर किसी को बुरी लगी हो तो वो सिर्फ मुझे कोसे, और अगर अच्छी लगी हो